हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। आज हम करेंगे आज के दिन के यानी कि 28 जनवरी के करंट अफेयर्स। गाइस, आपने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आप आज जो कर रहे हो आपका फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है। सो गाइस, फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए कि आज आप कर क्या रहे हो। यूज़ योर टाइम वेल। ओके, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ FDI एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर है इसका चाइना। चाइना US को पीछे करते हुए FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। ठीक है, अब अगर FDI की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम USA की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC और इसका सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, और जो यहाँ की करेंसी है वो है US डॉलर। अगर हम इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, रामनाथ कोविंद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जो यहाँ की कैपिटल है वो है दिल्ली, और यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो सिटी वाइज मुंबई है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से देखें तो दिल्ली सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यहाँ की करेंसी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। चाइना की अगर मैं बात करूँ, जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो यहाँ की बीजिंग यहाँ की राजधानी है, और संघाई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और युआन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, चलिए अगर मैं फ्रांस की बात करूँ, पेरिस यहाँ का सबसे बड़ा शहर और राजधानी दोनों है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, और जो यहाँ के PM है वो हैं जीन कैस्टेक्स। ठीक है, चलिए ये CNBC की आज का आर्टिकल है, ये 24 तारीख का आर्टिकल है। चाइना सरपासेस US एज लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। ठीक है, और ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर 2019 की हम बात करें तो US ने रिसीव किए थे $251 बिलियन, और चाइना ने क्या किया था? $140 बिलियन। और इस बार क्या किया है चाइना ने? $160 बिलियन, और US ने क्या किया है? $134 बिलियन। ठीक है, तो इसको पछाड़ते हुए चाइना टॉप पर आ गया है FDI के मामले में। अगर हम चाइना की बात करें तो एक बार चाइना को मैप पर देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और इसी का पड़ोसी देश है चाइना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या फिर 29 जनवरी? सो करेक्ट आंसर है इसका 27 जनवरी। जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था जर्मनी में, उसी की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, हिटलर के जो नाजी थे उन्होंने जो रशियन ज्यूज हॉलोकॉस्ट किया था, यानी कि जो इजराइल के आज बासी हैं ज्यूज लोग, उनका जो हॉलोकॉस्ट किया था उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है, जिससे कि हम आगे आने वाली सदी में या फिर आगे आने वाले वर्षों में ऐसा कोई भी हॉलोकॉस्ट ना देख पाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये पहला टाइम है जब यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को दोनों जॉइंटली क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स। किसके ऊपर? इस दिन को याद करने के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और UN ने इसको 2005 में क्या किया था? आधिकारिक तौर पर निर्दिष्ट किया था, यानी कि डेजिग्नेट किया था। ठीक है, यह है यूनेस्को की साइट का एक स्नैप, जिसमें कि उनके बारे में बताया गया है। और 27 नवंबर को ये यूनेस्को क्या कर रहा है? ट्रिब्यूट पे कर रहा है किनको? जो उस हॉलोकॉस्ट में मारे गए थे उन लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली अ बोट लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन हैज़ बीन बिल्ट इन कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। हाल ही में बच्चों के लिए एक नाव पुस्तकालय बनाया गया है।
कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये जो नाव पुस्तकालय है तो इस लाइब्रेरी में बोट के बारे में बताया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नाव है जिसको लाइब्रेरी के रूप में बनाया गया है, और वो कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है कोलकाता में, ठीक है, हुगली नदी के ऊपर। अगर हम कोलकाता की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और जगदीप धनखड़ जी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। ये उसके बारे में पूरा है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको 50 रुपये देना होगा, और उसी के साथ साथ आपको फ्री वाईफाई की फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है उस बुक जो बोट लाइब्रेरी है उसकी एक पिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अमित शाह जी ने आयुष्मान CAPF योजना किस राज्य में शुरू की है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम, ठीक है। अगर हम आसाम की बात कर रहे हैं, आसाम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के जो CM है वो है सर्बानंदा सोनोवाल जी, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, पेमा खांडू जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं, और ईटानगर यहाँ की राजधानी है। अगर हम मेघालय की बात कर रहे हैं तो शिलोंग यहाँ की राजधानी है, कॉनराड कोंगकाल सांगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, अगरतला यहाँ की राजधानी है, बिप्लब कुमार देव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और रमेश बाइस यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस थी उन्हीं के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम लॉन्च किए अमित शाह जी ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार भारत के नक्शे में आसाम को देख लेते हैं, तो ये है आसाम, ठीक है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोरोना फ्री? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? कौशाम्बी, गोरखपुर, बनारस या फिर अंबेडकर नगर? तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी को हाल ही में क्या घोषित किया है? कोरोना मुक्त शहर घोषित किया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। 26 जनवरी को कौशाम्बी को क्या किया गया था? कोरोना फ्री सिटी घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का जो एक बहुत ही फेमस और बहुत पुराना आदिवासी मेला है 2021 में कहाँ, किस शहर में इसकी शुरुआत हुई है? और ये मनाया कब जाता है? 26 जनवरी को, ठीक है। कटक, भुवनेश्वर, पुरी या फिर राउरकेला? सो इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर में इसकी शुरुआत हुई है। अब ये आदिवासी मेला है, तो जो ओडिशा की आदिवासी का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो रिलीजन है, वहाँ का जो रीजन है, या फिर वहाँ का रिलीजन भी है, फूड है, अटायर है, और जो वहाँ के जो शादी के ट्रेडिशंस हैं उन ट्राइब्स के, उनको पूरे विश्व को उससे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। अगर हम ओडिशा की बात करें, CM पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं, और राजधानी यहाँ की क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। और ओडिशा को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 अप्रैल 1936 को, और इस दिन को मनाया जाता है उत्कल दिवस के रूप में उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज इंडिया रैंक्ड इन रिसेंटली रिलीज्ड जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? फर्स्ट, थर्ड, 7th या 5th या 7th? तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें जो भविष्य में आने वाले खतरे हैं या जो हो चुके हैं खतरे, उनके बारे में बताया जाता है। इसमें भारत ने 7th रैंक हासिल की है। ये है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का, जिसने 2002 से 2019 के बीच में जो एक्सट्रीमली जहां वेदर यानी कि जो मौसम के इवेंट्स हुए हैं उन लोगों का एक ये मैप है, उन देशों का ये मैप है, जिसमें टॉप 10 टॉप 9 ये हैं, ठीक है। बाकी इंडिया भी इसमें काफ़ी खतरे वाला देश बताया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर को हमारा
नहीं बताया गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अलग नक्शे में दिखाया गया है, पाकिस्तान के नक्शे में, और ये वाला पार्ट जो सियाचिन है वो चाइना के कब्जे में ही दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है हर साल? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या फिर 29 जनवरी? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 जनवरी, यानी कि आज ही के दिन लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी का मतलब है पंजाब का शेर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। ये एक बहुत महान नेता थे, इतिहासकार थे, एमिनेंट एडिटर थे, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे और एक पावरफुल क्या थे? वक्ता थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक बोला जाता है, और बिपिन चंद्रपाल के साथ क्या बनाया था? एक ट्रिनिटी बनाई थी। किसकी? जो कि उग्रवादी नेता थे उनकी, जिसको जाना जाता है लाल बाल पाल के नाम से। लाला लाजपत राय को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1920 में, उनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह है लाला लाजपत राय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज के दिन क्या किया है? इनको ट्रिब्यूट दिया है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंख अभियान टू एम्पावर गर्ल चाइल्ड? हाल ही में किस राज्य ने बालिका सशक्तिकरण के लिए पंख अभियान शुरू किया है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? सो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर जब बात और स्टेट की हो रही है तो एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और राजधानी का। अगर हम बिहार की बात करें, नीतीश कुमार जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं और पटना यहाँ की राजधानी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और भोपाल यहाँ की राजधानी है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर यहाँ की राजधानी है, भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और सुश्री अनुसुईया यूके यहाँ की कौन है? गवर्नर। अगर हम झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं और रांची यहाँ की राजधानी है। अब एक बार पंख अभियान के बारे में जान लेते हैं। इसको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन ही शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था, जो कि मनाया जाता है 24 जनवरी को 2008 से। ठीक है, अगर जो पंख अभियान है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसी के अंतर्गत लॉन्च हुआ है। अगर हम पंख अभियान में पंख की बात करें तो जो पी है वो प्रोटेक्शन के लिए है। पी का मीनिंग प्रोटेक्शन है, ए का मीनिंग है अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, एन का मीनिंग है न्यूट्रिशन, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड एच स्टैंड फॉर हेल्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने खाली मैप आपको दिया है, इसमें आप कोशिश कीजिए जो राज्य हैं उनका नाम इसमें लिखने की कोशिश कीजिए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर, कैपिटल और गवर्नर के बारे में भी लिखने की या फिर अपने आप को बताने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है और उनके जो आसपास के राज्य हैं, यानी कि वो राज्य जो बाउंड्री शेयर करता है जिन राज्यों से, उन्हें भी बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च एन इंटेलिजेंस टूल तेजस? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये तेजस जो है ये फाइटर क्राफ्ट नहीं है। ठीक है, ये एक खुफिया उपकरण है, यानी कि इंटेलिजेंस टूल है। इसे कौन सा मंत्रालय लॉन्च करेगा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? ठीक है, अगर हम एक बार इनके मिनिस्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे वो राजनाथ सिंह हैं, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या लॉन्च करेगी? एक इंटेलिजेंस टूल जिसको तेजस के नाम से
अभी बताया जा रहा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो रविशंकर प्रसाद जी हैं वो तेजस के साथ साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब तेजस क्या है? तेजस एक इंटेलिजेंस टूल है जो क्या करता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाए। ठीक है, अगर हम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक की बात करें तो वो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो आता किसके अंदर है, नेशनल NIC के अंदर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म आपको पता होगी। कोशिश कीजिए एक बार याद करने की और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। वो जो NICSI है वो क्या बना रहा है, 25 साल की एनिवर्सरी, मतलब 25 साल उसको पूरे हो गए हैं तो उसको वो सेलिब्रेट कर रहा है। ये स्थापना कब हुई थी इसकी, 28 जनवरी को, आज से 25 साल पहले। तो उसको ये 28 जनवरी को यानी कि आज ही के दिन क्या बना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और नॉलेजेबल वीडियो लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।